वेलकम बैक। आई एम पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आज के लिए बहुत डिमांड में है टॉपिक, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर सेल्स। हर किसी के पास एक ही टेंशन है, अपने मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। जीएसटी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, कोरोना के बाद सबका बिजनेस बहुत डाउन है। अब कैसे, सबकी यही है। तो मैं आपको आज 8 स्ट्रेटेजी दूंगी जिससे आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। लेकिन आपको किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। द ओनली स्ट्रेटेजी दैट इज गारंटीड टू फेल इज नॉट टेकिंग रिस्क। तो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी फेल है, सारा बिजनेस फेल है। बिजनेस के लिए रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपके साथ वो 8 स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रही हूँ। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज डाटाबेस मेंटेन। आपको सबका डेटाबेस मेंटेन करना होगा। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं अभी तक के, सबके नेम, फोन नंबर, किस सिटी से आया है, लास्ट विजिटेड कब था, किस प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है, किस टाइप की क्वालिटी, किस प्राइस रेंज में उसे चाहिए, ये सारा डेटाबेस आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का भी और अपने न्यू कस्टमर का भी, और जो न्यू कस्टमर के साथ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का सारा डेटाबेस को कंपाइल कर दीजिए। अब उस डेटाबेस को आपको यूज कैसे करना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 कस्टमर मार्केट में नहीं आना चाहता, वो होम डिलीवरी चाहता है। तो उसके लिए आपको कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए आपको उसे ईमेल, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब करनी होगी। उसके लिए आप अपनी इमेजेस भेजेंगे, अपनी ऑफर्स भेजेंगे, अपनी सारी डिटेल्स देंगे कि कौन कौन से न्यू अराइवल है, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी डिस्काउंट्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। उससे कुछ क्वेरीज भी आएगी और आपकी सेल्स भी ग्रो होगी। द सेकेंड थिंग इज क्रिएट अ सेल्स फनल। आपको अपना एक सेल्स फनल क्रिएट करना है। आप किसी भी मॉल में जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार एक किसी शोरूम के बाहर लिखा होता है 70% ऑफ, ऊपर लिखा होता है अप टू बहुत छोटा लिखा होगा, पर 70% ऑफ बहुत बड़ा बड़ा लिखता है। आप 70% ऑफ देखते हैं, उस शोरूम के अंदर जाते हैं, सबसे पहले ये ढूंढते हैं 70% वाली चीज कहाँ है। जैसे ही आप 70% वाली देखते हैं कि एक छोटे से रैक में है, उसके बाद आप बाकी चीजें भी देखते हैं जिसपे लेस कम है, मान लो 10%, 20%, या कुछ न्यू अराइवल भी है जिसपे कोई लेस नहीं है, फ्रेश अराइवल जिसे कहते हैं। तो आप क्या, इससे क्या हो रहा है बिजनेसमैन का, वो अपने कस्टमर को नई चीज, हाई क्वालिटी, हाई रेट्स वाली चीज भी ऑफर कर सकता है। तो उसने क्या किया, कस्टमर को अपने शोरूम के अंदर बुलाने के लिए 70% ऑफ का बोर्ड लगा दिया, जिससे कस्टमर अंदर आया। उनने सबसे पहले 70% का देखा, 70% का उसे समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो बाकी अराइवल भी देखेगा। आपके पास अब ऑफर है कि आप अपने कस्टमर को दूसरी चीजें भी दिखा सकते हैं। तो आपको एक फनल क्रिएट करना है। जैसे मान लो आपने कोई आरओ खरीदा है, आपको कुछ आरओ सर्विसेज फ्री में दे देंगे, या आप कोई जिम चला रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 वीक आप किसी को फ्री में देंगे और उसके बाद चार्जेस लेना। तो ये एक फनल क्रिएट करना होता है। जब तक आप फनल क्रिएट नहीं करेंगे, उससे आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको फनल क्रिएट करना होगा। अब तीसरी बात है, आपका सही लोगों को हायर करना है। कई बार हम क्या करते हैं, सिंगल हैंडेड बिजनेस होता है, कोई होता ही नहीं है स्टाफ, या कोई स्टाफ होता है तो वो इस लेवल का नहीं होता है, स्टाफ इस टाइप का होता है। हाँ भाई, जैसे तुम कह रहे हो वैसा कर रहा है। स्टाफ हमेशा हाई लेवल का होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस हो और नॉलेजेबल हो, जो आपको गाइडेंस दे सके कि आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, इनिशिएटिव ले इस चीज के लिए। तो हमेशा स्टाफ जो है वो सिर्फ हायरिंग नहीं, स्मार्ट हायरिंग करनी है। भले ही उसकी सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन वो सैलरी भी निकालेगा और आपकी सेल्स भी आपकी ग्रो करने में हेल्प करेगा। चौथा है आपका कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्रिएट करना है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, मान लो आप कस्टमर को कहते हो कि आप 10,000 डजन का ऑर्डर देते हो, या इतने डजन का ऑर्डर देते हो, इतने डजन का ऑर्डर दोगे तो हम आपको कुछ बिजनेस टूर फ्री में देंगे, या फिर हम आपको डिस्काउंट ज्यादा देंगे,
या आपको इस टाइप की कुछ ऑफर्स देते हैं। आप कभी बिग बाजार वगैरह इस टाइप के इजी वे स्टैंड मैक्स वगैरह में जाते हैं, वहां कुछ कार्ड्स बने होते हैं, वो आपकी हर शॉपिंग पे कुछ कार्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को आपको रिडीम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको 100 रुपए का रिडीम कर देंगे, 200 रुपए का रिडीम कर देंगे। तो ऐसे कुछ ऑफर्स दीजिए कस्टमर, जिससे बार बार आए, रॉयल्टी हो कस्टमर को। तो ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करिए। 5th पॉइंट है अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करिए। कई बार हम सोचते हैं हम तो अपने ढंग से काम करेंगे, नहीं, अपने ढंग से काम करो, लेकिन कई बार हम इसी चक्कर में कुछ मार्केट और सेगमेंट मिस कर जाते हैं, जबकि हमें नहीं करना है। कस्टमर की हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस सेम इंडस्ट्री में वो क्या हमसे अलग है, क्या स्ट्रेटेजी, किस टाइप का प्रोडक्ट, हमें उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पहले कोलगेट था, हर बंदा टूथपेस्ट को कोलगेट समझता था। एक बंदा कोई भी शॉपकीपर भी आता था, उसे कहता था भैया कोलगेट दे दो, वो टूथपेस्ट को कोलगेट ही मानता था। तो जैसे शॉपकीपर कोलगेट लाके तो बोलता नहीं नहीं भैया ये नहीं, पेप्सोडेंट वाला, मतलब उसके लिए कोलगेट एक टूथपेस्ट हो गया। तो पहले कोलगेट था, लेकिन जब पतंजलि ने आया और उसने वो बनाया दंत कांति, दंत कांति आते ही उसकी सेल बहुत ग्रो हो गई एकदम। पतंजलि की दंत कांति बहुत ज्यादा चल गया। अगर कोलगेट वाला उसको नहीं देखता, मार्केट को नहीं देखता, सेगमेंट को नहीं देखता, तो वो शायद कहीं ना कहीं मिस कर जाता और पीछे हो जाता। फिर कोलगेट भी वेद शक्ति लाया। तो दोस्तों अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा ध्यान में रखिए, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। 6th पॉइंट है आपका कि अगर आप B2B बिजनेस में हैं, B2B बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस, अगर आप B2B मॉडल में हैं, अगर आप होलसेलर हैं, आपसे रिटेलर आपसे बल्क में माल लेके जा रहा है, तो आपको उसमें क्या होता है, B2B बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होता है। तो आपको एक तो पैसिव इनकम क्रिएट करनी चाहिए, दूसरा कस्टमर से ऐसा रिलेशनशिप बनानी चाहिए कि जिससे कस्टमर, जो आपका जो कस्टमर है, हर एक मिनट का काम उसका आपकी वजह से ही चल रहा हो, उससे ऐसा रिलेशन बनाओ कि वो आप ही का माल बेचे, आप ही का प्रोडक्ट बेचे, वो तो बेचे ही ना। तो इसके लिए आपको कस्टमर से रिलेशनशिप्स बनाने होंगे। 7, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस कीजिए। अगर कोई कस्टमर आपकी शोरूम में आ रहा है, उसे अंदर आके बहुत अच्छा फील होना चाहिए, गुड फीलिंग आनी चाहिए। वो बाहर निकलने के बाद कहे वाह, कहा किस जगह गया था, बहुत अच्छा लगा इसे जाके। एक एग्जाम्पल लेते, एक सैलून है, मान लो ड्यू टू कोविड-19 अब सब कुछ सैनिटाइजेशन हो रहा है, कोई पर्सन गया, उसको सैनिटाइजेशन के लिए उन्होंने भेजा। उसके बाद उन्होंने उसे बाहर वेट कराया कि अंदर का सारा कुछ एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए सैनिटाइजेशन करेंगे, वो हर पर्सन के लिए सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बाकी को सब वेटिंग कर रहे, 1 to 1 भेज रहे हैं सिर्फ। तो उस पर्सन को वहां अंदर भेजा, तो उससे पूछा आपको क्या सर्विसेज चाहिए, उसने मान लो बोला हेयर कट चाहिए, किस टाइप का चाहिए, किस ओकेजन के लिए, किस रीजन के लिए, उससे मतलब फ्रेंडली हो जाइए, बहुत अच्छे से बात कीजिए, रिलेशनशिप, उसे टी कॉफी ऑफर कीजिए, उसे बीच में मतलब उसकी पूछिए, हेयर मसाज दे सकते हैं आप एज ए ऑफर में, आप लास्ट में उसे कुछ शैम्पू या फिर आप हेयर वॉश दे सकते हैं, या कुछ इस टाइप की आप सर्विसेज उसे दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हर बंदा इतना पैसे देने को रेडी है, लेकिन इन रिटर्न उसे सर्विसेज चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको लेती हूँ, हुंडई का। कोई मान लो मेरी गाड़ी कल परसों खराब हो गई थी, मैंने अपने सर्विस सेंटर में फोन किया, उन्होंने मतलब मॉर्निंग में बंदा भेजा और इवनिंग में वो मेरी गाड़ी वापस लेके आ गया। उनका बीच में कॉल आया कि अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है, जो मैंने फाइनलाइज किया उन्होंने कर दिया। उसके बाद जब गाड़ी आई, उन्होंने पेपर मैट से बिल्कुल क्लीन कर रखी थी, नीचे पेपर मैट बिछा रखे थे, साथ में टिश्यू बॉक्स भेज रखा था और एक परफ्यूम दे रखा था। मतलब इस टाइप की ऑफर्स आप दीजिए जो कस्टमर को लगे हाँ रिलेशनशिप अच्छा होता है, इससे आपकी सेल्स भी ग्रो होती है कि हाँ भाई हुंडई पे हमें ट्रस्ट है। तो हमेशा इस टाइप की, आदमी आज के टाइम में पैसा देने को तैयार है, लेकिन उसे इन रिटर्न सर्विसेज चाहिए। 8th पॉइंट है आपका ऑलवेज थिंक अहेड, हमेशा आगे की सोचिए। अगर आज का जो सिनेरियो है ड्यू टू कोविड-19, आजकल कोई भी मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहा है, मार्केट में कस्टमर नहीं आना चाहता क्योंकि कोरोना की वजह से। तो आपको अब क्या स्टार्ट करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करें, ऑनलाइन काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे की सोचनी है। थिंक अहेड, ऑलवेज थिंक अहेड,
कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, आगे किस काम में हमें जाएंगे। तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो अब वो क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज निकालिए, इसी टाइप के आप ऑनलाइन काम करिए। जैसे स्विगी जोमेटो थे, उन्होंने रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी करते थे पहले, जब वो बंद हो गई तो उन्होंने फिर अल्कोहल डिलीवर करना शुरू कर। मतलब आप आगे की सोचेंगे ये बंद हो जाएगा तो हमें आगे क्या करना है, मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हमेशा ये एक स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के लिए याद रखिए और इसको अपने इम्प्लीमेंट कीजिए बिजनेस में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।